और इकबाल ने क्या खूब कहा था कि हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा। जब हम अपनी अफवाज के जवानों की कुर्बानियों को देखते हैं तो हमें ये महसूस होता है कि इसमें हर जवान ही इस मिल्लत के मुकद्दर का सितारा है, क्योंककि इन तमाम जवानों की कुर्बानियों ने ही हमारे मुल्क के दिफा को नाकाबिले तस्खीर बनाया है। और ये सिलसिला गुज़िश्ता चंद सालों का नहीं बल्कि 1965 के उस जंग की याद है कि जिसमें पाकिस्तान ने भारत जैसे दुश्मन को नाको चने चबवा दिए और उसके मज़मूम मकासद को नाकाम बना दिया। 1965 में भारत ने 600 टैंकों के साथ भरपूर अफवाज की कुव्वत के साथ पाकिस्तान पर हमला करने की कोशिश की और पाकिस्तान ने बहुत कम वसाइल होने के बावजूद सिर्फ अपने जज्बे से, जज्बा शहादत से उस हमले को नाकाम बना दिया। पाकिस्तानी सिपाहियों ने अपने जिस्मों पर बम बांधे और उन टैंकरों की राह में वो लेट गए और भारत के उन तमाम टैंकों को तबाह करके रख दिया। भारत ने लाहौर में, बेदिया में, सियालकोट में और कई मुख्तलिफ मकामात पर BRB नहर के जरिए पाकिस्तान में दाखिल होने की कोशिश की, लेकिन पाकिस्तानी जवानों ने हर महाज पर ही भारत को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया और भारत के हर हमले को नाकाम बना दिया गया। उस पूरी जंग में MM आलम के किरदार को कौन भूल सकता है। मोहम्मद महमूद आलम ने एक फ़िज़ाई मिशन में 1 मिनट के दौरान भारत के 5 लड़ाका तैयारों को मार गिराया और सिर्फ यही नहीं बल्कि इस पूरी जंग में 9 लड़ाका तैयारों को मार गिराकर अपना नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज करवा दिया। ये वो कारनामा है जिस पर पाकिस्तानी कौम आज तक फ़ख्र करती है। फिर सिर्फ यही एक कारनामा पाक फ़िज़ाइया की किताबों में शामिल नहीं, हमारी तारीख़ में शामिल नहीं, बल्कि हमारे दिफा को नाकाबिले तस्खीर बनाने का जो ताज़ा वाक़या है, जो ताज़ा मिसाल है, वो सिर्फ 2.5 साल पहले उस वक्त पेश आया जब अभिनंदन के MiG-21 को पाकिस्तानी सरजमीन पर गिरा कर उसे बहिफाजत पकड़ा भी गया। वो वाक़या, उस वाक़े में किस किस ने अपना किरदार अदा किया, वो हैं हसन सिद्दीकी स्क्वाड्रन लीडर, वो हैं विंग कमांडर नोमान अली जिनकी क़यादत में ये ऑपरेशन मुकम्मल हुआ। 14 फरवरी को जब भारत ने पुलवामा अटैक का इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगाया, वहाँ से ये वाक़या शुरू हुआ। 19 फरवरी को पाकिस्तानी वज़ीर आज़म ने भारत को ये बड़ी पेशकश की थी कि अगर आपके पास पुलवामा अटैक में पाकिस्तान के मुलव्विस होने के कोई भी सबूत मौजूद हैं तो आपको हमें पेश करें, हम उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई करेंगे। लेकिन साथ ही उन्होंने ख़बरदार भी कर दिया था कि अगर भारत ने इस सिलसिले में कोई भी जारियत करने की कोशिश की तो पाकिस्तान जवाब देने का सोचेगा नहीं बल्कि जवाब देगा। और फिर कौम ने देखा भी कि 27 फरवरी को पाकिस्तान ने कितना मजबूत जवाब दिया। लेकिन उस जवाब के बाद पाकिस्तान ने पूरी दुनिया को एक अमन का पैगाम भी दिया। अभिनंदन को यहाँ जंगी कैदियों के हुकूक भी दिए गए, यहाँ उसकी मेहमान नवाजी भी की गई, यहाँ उसको चाय भी पिलाई गई और फिर उसको सिर्फ अमन की खातिर और ख़ित्ते की सूरत हाल ख़राब ना हो और दुनिया में एक अमन और भाईचारे का भी पैगाम जाए, इसी वजह से अभिनंदन को वापस भारत के हवाले किया गया। अभिनंदन के पास से जो उसके जहाज़ के कुछ टुकड़े थे, जो उसके पास डॉक्यूमेंट्स थे, जो उसने लिबास पहना हुआ था, वो भी इस म्यूज़ियम में मौजूद है और आपको वो तमाम चीज़ें भी दिखाएंगे। और 1965 की जंग में जो तैयारे इस्तेमाल हुए और जिन्होंने भारत को पीछे हटने पर मजबूर किया और आज हमारे दिफाई बेड़े का जो हिस्सा मौजूद, आज भी कुछ जहाज़ मौजूद हैं, वो भी दिखाएंगे। किस जहाज़ में कितनी सलाहियत है, पाकिस्तान अपने दिफा में टेक्नोलॉजी के हवाले से कितना आगे है और मुस्तकबिल में पाकिस्तान का दिफा किस तरह से मजबूत हो सकता है, ये तमाम आज के प्रोग्राम में आप जान पाएंगे। तो चलते हैं, कुछ पाक फ़िज़ाइया के ऑफिशियल भी हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे भी कुछ अपनी मालूमात में भी, कुछ आपकी मालूमात में भी इजाफा करते हैं और कुछ माजी की यादें भी ताज़ा करते हैं कि 1965 में क्या हुआ था, 2019 27 फरवरी को पाकिस्तान ने किस तरह से अपने दिफा को मज़ीद मजबूत बनाया, ये तमाम चीज़ें शामिल होंगी। तो आइए चलते हैं और कुछ गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। तो पाकिस्तान एयरफोर्स के म्यूज़ियम में इस वक्त हम मौजूद हैं। मेरे अकब में आप ये देख रहे हैं, ये F-104 है जिसने 1965 में एक इंडियन तैयारे को जिसका नाम नेट था उसको मजबूर कर दिया था पाकिस्तानी सरजमीन पर उतरने में और वॉर ट्रॉफ़ी की सूरत में इसी म्यूज़ियम में मौजूद है। जब हम यहाँ इस म्यूज़ियम में आए तो हमारा सर फ़ख्र से बुलंद हो गया है देख कर के MM आलम का F-86 वो तैयारा जिसने 1 मिनट में 1965 की जंग में 5 भारतीय जहाज़ों को मार गिराया था और मजमूई तौर पर 9 जहाज़ों को डैमेज MM आलम ने किया था, जो एक वॉर रिकॉर्ड है। वो जहाज़ भी यहाँ पर मौजूद है और ज़ाहिर है जब हम पाकिस्तान के दिफा की बात करते हैं यौम दिफा पर, तो ये एक नाकाबिले तस्खीर दिफा है और इसमें पाक फ़िज़ाइया का किरदार यकीनी तौर पर बर्री और बहरी अफवाज के साथ
बहुत ज़्यादा है, बहुत नुमाया है। आउटडोर स्पेस में अभी हम जब मौजूद थे तो वहाँ हमने देखा महराज तैयारे, वहाँ किस तरह से रेडार्स वहाँ पर मौजूद हैं जो कि हमारे दिफा को बहुत ही मजबूत बनाते हैं। अब यहाँ कुछ ऑफिसर्स हमारे साथ मौजूद हैं, ज़रा इनसे भी हम बात करते हैं कि क्या इनके अंदर ये इंस्पिरेशन होती है। ज़ाहिर 1965 की वॉर इन्होंने अपनी आंखों से तो नहीं देखी, किताबों में इन्होंने पढ़ी, अपने बड़ों से इन्होंने वो कहानियाँ सुनी उस वक्त के किस तरह से पाकिस्तानी अफवाज ने भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया और किस तरह से पाकिस्तानी फ़ौज के सिपाही अपने जिस्मों से बम बांधकर उनके टैंक्स के सामने लेट गए और अपने से कई गुना बड़ी फ़ौज को वापस पलटने पर मजबूर कर दिया। उमर जावेद साहब मेरे साथ मौजूद हैं जो फाइटर पायलट हैं, राना मुदस्सिर साहब मौजूद हैं, फ़्लाइट लेफ्टिनेंट हैं एयर डिफेंस कंट्रोल के। उमर साहब बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम के लिए हमारे वक्त निकाला। ये 6 सितंबर 1965 की जब हम बात करते हैं, कितनी बड़ी ये इंस्पिरेशन है। MM आलम का नाम आता है, फिर उससे थोड़ा सा आगे चलें तो राशिद मिनास का कारनामा हमारे सामने मौजूद है, फिर रीसेंट पास्ट में अगर हम चले जाएं तो हसन सिद्दीकी, नुमान अली, ये इंस्पिरेशनल किरदार हैं आप लोगों के लिए? जी बिल्कुल, बहुत आपने ठीक बात की कि ये हमारे लिए रोल मॉडल्स हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम ग्रेट MM आलम, देन सरफराज रफ़ीकी, फ्लाइट लेफ्टिनेंट स्कॉलर यूनस, फ्लाइट लेफ्टिनेंट यूसुफ, एंड आप हाजिर हिस्ट्री में बात करें तो अभी 27 फरवरी को जिस तरह आपने देखा कि विंग कमांडर हसन सिद्दीकी और विंग कमांडर नुमान अली ख़ान, जिनको हम जो उनकी इंस्पिरेशन को फॉलो करके उन्होंने पूरी कौम को करके दिखाया कि हम कैसे दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं। और आपने देखा कि ये 1965 की वॉर से लेके अभी तक ये हीरोज़ हमारी इंस्पिरेशन है और हम फॉलो करते हैं। और 1965 में ज़ाहिर है वो MM आलम का वो कारनामा तो कोई भी नहीं भूल सकता कि 1 मिनट में 5 जहाज़ों को गिरा देना सुनने में भी बहुत ही हैरानकुन लगता है। ज़ाहिर जब आप बड़े हुए ये कारनामा आपने सुना, यही वजह बना आपका पाकिस्तान एयरफोर्स ज्वाइन करने की? क्या इंस्पिरेशन थी जो आपने एयरफोर्स को ज्वाइन किया? बिल्कुल, हम छोटे होते ही हमसे मतलब बचपन से ही इनकी वॉर हीरोज़ की स्टोरीज़ हम लोग सुनते हुए आए हैं, जिनमें से MM आलम का बड़ा नाम है। और ये जो आपने इनका रिकॉर्ड बताया है, ये वर्ल्ड में मतलब दिस इज़ दी ओनली वन, ही इज़ दी ओनली वन हु इज़ एबल टू शॉट डाउन 5 एनिमी एयरक्राफ्ट इन 1 मिनट, इवन लेस दैन 1 मिनट, विच इज़ दी वर्ल्ड रिकॉर्ड, जो कि अभी तक किसी भी दुनिया की एयरफोर्स में किसी पायलट का। और टोटल 9, उस पूरी जंग में टोटल 9 जहाज़ इन्होंने डैमेज किए। बिल्कुल ऐसा ही है, पूरी जंग में उनके टोटल जो ही इज़ क्रेडिट विद 9 एनिमी जेट्स टू हिज क्रेडिट जो उनकी साथ हैं। और हम बचपन से उनकी स्टोरी सुनते हुए आए हैं और उन्हीं की इंस्पिरेशन की वजह से, उन्हीं को सुन के, उन्हीं की स्टोरीज़ पढ़ के इट वाज ग्रेट इंस्पिरेशन फॉर अस फॉर जॉइनिंग। आप फाइटर पायलट, एक फाइटर पायलट का बेसिक रोल होता क्या है और वो जो दूसरे आपके कोलीग्स होते हैं उनसे कितना डिफरेंट रोल होता है आपका? देखिए, जो एयरफोर्स है इट वर्क्स एज अ टीम। फाइटर पायलट्स का जॉब बेसिकली इट इज़ टू बेसिकली द एयर डिफेंस ऑफ द पाकिस्तान विद द साइनर्जी ऑफ द एयर डिफेंस कंट्रोलर्स, जो कि हमारे साथ हमारे आइज़ एंड ईयर्स बन के दे गाइड अस एंड सब्सिक्वेंटली वी गो एंड फाइट इन द वॉर जोन। सो एंड ऑल दी अदर सपोर्टिंग एजेंसीज जो और जी सपोर्टिंग आर्म्स जो एयरफोर्स की हैं, दे ऑल वर्क इन साइनर्जी सो दैट एट द एंड ऑफ द डे व्हेन अ फाइटर पायलट प्रेस द वेपन रिलीज, सो द मिसाइल्स गोज एंड हिट द एनिमी। यानी फ्रंट लाइन वॉरियर के तौर पे आप ही अपना रोल प्ले कर रहे होते हैं और पीछे पूरा आपका एक डिपार्टमेंट, पूरे आपके कोलीग सब आपको फैसिलिटेट कर रहे होते हैं? सपोर्टिंग आर्म्स हैं जो हमें सपोर्ट करती हैं। सब्सिक्वेंटली भी जो फाइनल रोल होता है वो एक फाइटर पायलट का होता है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।